चैप्टर का नाम क्या है? अरे रुको तो सही यार, बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा। क्यों ऐसा कुछ चाहिए कि चैप्टर का नाम सुनोगे फिर मूड बनाओगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? So effectively we are on the fourth chapter, introduction to chemistry, atomic, mole, उसके बाद अब gaseous state, right? In chemistry we have three separate chapter: gaseous state, liquid solution and solid state. So state of matter जो classically तीन पार्ट में डिवाइड की गई है, solid, liquid, gas, तीनों इंडिविजुअल चैप्टर हैं। gases हम 11th में पढ़ रहे हैं, solid and liquid हम 12th में पढ़ेंगे। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको में स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आइडियल गैस एंड द सेकंड वन इज रियल गैस। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी इसमें ही है ना? यस, आइडियल गैस इक्वेशन। दे आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय low molecular force of interaction and high thermal energy. So gases can be described in this manner: gases which has very less force of attraction, molecular force of attraction, and they have high thermal energy. Thermal energy due to their movement, motion. So they are always continuous random motion, right? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, सर आपने ये तो बता दिया गैसेस स्टेट है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश वन गैसेस सिस्टम विद द अदर वन? मेरे रूम में जो गैसेस हैं, रूम के बाहर जो गैसेस हैं, कैसे मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ? एलपीजी सिलेंडर में जो गैसेस है उन्हें, और रूम के अंदर जो गैसेस है, कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हमने ये तो बता दिया कि ये आयुष है, ये अदिति है, ये अथर्व है। नो, व्हाट इज देयर डिफरेंसेस? क्या उनमें डिफरेंस है? किसी के एक कान है, किसी की दो नाक है, किसी के तीन लेग हैं, क्या डिफरेंस है उनमें? बेसिकली वो बताना है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किसी भी गैस को, गैसेस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसका इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राइट? सो पहला, अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस ये जनरली मोल्स और वेट में डिनोट किया जाता है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू राइट रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स, वेट इन ग्राम अपॉन मोलार मास। So amount can be represented in terms of moles or weight. It is represented in terms of moles or weight. Second, amount of gas के बाद आता है temperature, denoted by T. Different units of temperature in the relation. क्या ये हमने पहले भी कहीं लिखा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Sir, I कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में लिखा था क्या? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। yes, sir. Yes, sir.
Kelvin is the SI unit. Kelvin equal to degree Celsius plus 273. ये SI unit. हो गया क्या कॉपी? 1 minute, sir. सर एक मिनट. चलो. First हुआ amount of gas and temperature. Third volume. सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है. नहीं यार मुझे तो फील नहीं हो रहा है. My video audio clear or not? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Video blur है थोड़ा. जो ब्लर बोल रहा है उसकी आवाज ही मुझे नहीं आ रही है. वो कह रही तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा. हिमांशु, कल्याणी, कौस्तुभ, कृष्णा, ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? Clear is. Clear is. हाँ, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है एकदम. यदि प्रॉब्लम होती तो मुझे पता लगता है स्क्रीन पर. थर्ड वॉल्यूम डिनोटेड बाय V. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. वॉल्यूम पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम में थोड़ा डिफरेंस है, समझना. सॉलिड, ये एक सॉलिड है, इसका खुद का वॉल्यूम जो इसके मॉलिक्यूल्स में ऑक्युपाई किया वो वॉल्यूम होगा. क्लियर? ये एक लिक्विड है, इसमें लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया इसके अंदर. बट गैसेस का वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट होता है. पता है, मैं एक मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं रख सकता हूँ. मतलब ये सॉलिड है यदि, तो इस सॉलिड के अंदर मैं दूसरे सॉलिड को इंटर नहीं करवा सकता हूँ. लिक्विड है तो जब तक कि मैं, यदि ये फुल पूरा पूरा भरा हुआ है, जब तक इससे लिक्विड बाहर ना निकालूं, मैं इसके अंदर सॉलिड नहीं डाल सकता हूँ. सो मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, उनका जो वॉल्यूम उनके मॉलिक्यूल ने ऑलरेडी ऑक्युपाई किया है. वहीं पे भी हम बात करेंगे गैसेस की. जिस रूम में हम हैं उस रूम में गैसेस है, तुम उस रूम में और भी सॉलिड और भी लिक्विड लाके रख सकते हो. इसका मीनिंग ये रहा, इनका जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली दे आर नॉट द वॉल्यूम ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, इट इज द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन देम. जो गैसेस है ना वो डॉट डॉट दिख रहे हैं तो ये गैसेस हो गए. इनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल.
सो फिर इनका वॉल्यूम किस वे में डिफाइन होता है? इनका वॉल्यूम इस वे में डिफाइन होगा, इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट। कितना वॉल्यूम उनके मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना वॉल्यूम उनके मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा वो होगा गैस का वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. So it is not exactly the volume of molecule, it is a free volume। जहां पे वो नहीं है वो वॉल्यूम होता है, it is the volume of vessel। यूनिट्स, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। 1 meter cube is 1000 liter, 10 to the power 6 milliliter। So 1 liter is 1000 milliliter। Clear? सर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी ना? 2 मिनट आ रहा हूं, उस पे भी आई रहा हूं बस। लीटर and decimeter cube both are same। milliliter and centimeter cube and cc all three are same। milliliter, centimeter cube और cc। सेंटीमीटर क्यूब को ही cc लिखा जाता है, तो milliliter, centimeter cube, cc are same, liter and decimeter cube are same। सर हाँ, सर मतलब वो 2000 सीसी की बाइक है, मतलब वो 2000 ml पेट्रोल भरता है उसमें मैक्सिमम। फिर से बोल। सर 2000 सीसी की बाइक हम बोलते हैं ना, तो फिर वो 2000 ml पेट्रोल भरता है उसमें। पहले तो 2000 सीसी की बाइक नॉर्मल तो नहीं होती है, वो रेसिंग बाइक होती होंगी। हाँ सर। बाइक 110 150 सीसी की। सो यदि 110 सीसी की है, इसका मतलब उनका जो इंजन है ना, जो पावर जनरेट कर रहा है, उसका वॉल्यूम 110 ml है। 110 ml फ्यूल उसमें जाकर एक साथ बर्न होकर पावर जनरेट कर सकता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा फ्यूल कंबशन का, उसका इंजन का, उतना ज्यादा उसमें वॉल्यूम जाएगा फ्यूल का, उतना ज्यादा बर्न होगा, उतना ज्यादा पावर जनरेट करेगा और उतनी कम फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि एक साथ ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है। गॉट इट? यस सर। सर इसलिए ज्यादा सीसी की बाइक ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है। यस, क्योंकि एक साथ ज्यादा पेट्रोल बर्न होता है, तभी तो ज्यादा पावर जनरेट होगा। सिंपल सा है, तुमसे बोला जाए 100 मीटर रनिंग करो तो तुम बहुत फास्ट करोगे। तुम्हें बोला जाए 5 किलोमीटर मैराथन वॉक है वो करो, तो तुम डेफिनेटली 100 मीटर जितना भाग नहीं पाओगे। जब तुम ज्यादा पावर जनरेट करते हो तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, कम डिस्टेंस तक भाग पाओगे, और जब तुम स्लोली भागोगे तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाओगे। सेम पेट्रोल का भी है, एक साथ ज्यादा फ्यूल बर्न हो गया तो फ्यूल एफिशिएंसी कम, बट पावर ज्यादा जनरेट हो जाएगा। मतलब सर जितना ज्यादा कैपेसिटी तो माइलेज भी उतना कम आता है। यस एग्जैक्टली। सिंपल सा एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमारी एक्टिवा या बाइक 110 सीसी की होती है, इसका माइलेज 40-50 के आसपास होता है। कार नॉर्मल से, यदि हम कार की बात करेंगे वैगनआर की, वो होती है 800 to 1000 सीसी, तो उसका माइलेज हो जाता है 800 to 1000 सीसी का अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास। अब मैं थोड़ा सा हेवी रेंज में चला जाता हूँ, एसयूवी में चला जाता हूँ। क्लियर? उनका इंजन होता है रफली 2000 सीसी का, तो उनका माइलेज हो जाता है 10 के आसपास। रब कर दूं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एक और वॉल्यूम का यूनिट होता है जो इंडिया में बहुत रेयर यूज होता है, गैलन, बट यूएस में फ्रीक्वेंटली वही यूज होता है
1 गैलन इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? एनीवन? इवन तुम कभी यूएस जाओगे तो वहां पे पेट्रोल यदि परचेज भी करने जाओगे, अपने कार या बाइक में डलवाओगे तो गैलन में ही आता है पेट्रोल। गैलन पर डॉलर नहीं, डॉलर पर गैलन। एनीवन, व्हाट इज 1 गैलन? हाउ मेनी लीटर्स? 4.5 लीटर 4.5 लीटर 3.78 liter. 4.5 कितना? 4.5 3.78. 4.5 3.7 1 गैलन इज 3.78 लीटर। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे बुक में कहीं भी यूज आएगा जेई में, बट 3.78 लीटर होता है 1 गैलन। इवन तुम वहां पे जाओगे वाटर बोतल भी खरीदोगे ना तो वहां गैलन में चलता है पानी भी। जैसे अपने 5 लीटर का बिस्लरी मिलेगा तो वहां पे ना गैलन 1 गैलन का पानी वाटर बोतल मिलती है। तो गैलन ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूनिट रहता है वहां पर। कोई गया है कभी वैसे यूएस? हाँ सर। क्या करना? हाँ सर, घूमने गए थे। अंकल के घर पे। कहाँ पे रहते हैं? तो NYC। एनवाईसी प्रॉपर? सर बॉस्टन है ना। अच्छा ठीक है, मैं भी गया था लास्ट कोविड के जस्ट पहले 2019 में ही गया था फॉर 28-30 डेज। मेरे भी मतलब सिस्टर इन लॉ रहती है वहां पे, वो उनके हस्बैंड। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी जगह। मतलब वहाँ का कल्चर, वहाँ का एक रूटीन थोड़ा सा अपने यहाँ से काफी अलग है। जो एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी थी वहां पर, वहां पर पता है जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स वगैरह में इतना सब कुछ ध्यान देते हैं, इतना इस एज तक वहां पे ऐसा होता है कि यदि बच्चा 10th पास हो गया तो 10 के बाद जनरली 10th मैक्सिमम 12 के बाद 12 तक की स्कूलिंग फ्री होती है, फर्स्ट टू 12 के बाद वहाँ कॉलेज की फीस होती है काफी ज्यादा। तो 12 तक की स्कूलिंग फ्री है, तब तक बच्चों को घर पे रखा जाता है, 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद आप बाद अपना में घर उनको अपने आप पे भेज देते। अपना अपना ढूंढो, अपना जॉब करो, उसके साथ तुम अपना पढ़ना है तो पढ़ो, मतलब पार्ट टाइम जॉब करके कमा के पढ़ो। हाँ यदि फैमिली बहुत वेल टू डू है, बहुत अच्छा अर्निंग है, तो फिर वो बच्चों क्या फीस भरती नहीं, तो अपना अपना देखो सब 18 साल के बाद। और जो घर होता है ना वहाँ पे वो पेरेंट्स का होता है, मतलब अपना घर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चलो बाप दादा के टाइम से आ रहा है अपनी क्या बोलते हैं अपने इसमें एग्जैक्टली कौन सा वर्ड बोलते हैं? दादा हाँ रुक जाओ मैं भूल गया हूँ, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? जायदाद। जायदाद तो है ही सही, एक वर्ड होता है बहुत अच्छा, मतलब दादाजी से पिताजी, पिताजी से अपने को, अपने से अपने बच्चों को जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पीडी पीडी चलो ठीक है, तो वहां पे जनरेशन सर। वो फंडा तो है नहीं, सभी को अपना अपना करना रहता है। और उसके बाद जनरली जब 60 इयर्स के बाद जब रिटायरमेंट की जाती है तो 60 इयर्स के बाद लोग क्या करते हैं वहां पर अपना घर वगैरह बेच देते हैं। मतलब ऑलरेडी जो भी इकट्ठा किया होता है मनी वो तो रहता ही, घर बेच के और रुपए हो जाते हैं, क्योंकि 60 इयर्स के बाद ठीक है कुछ और साल 15 20 25 साल तो बिना घर के रहते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो 15-20 साल जो बाद के बचते हैं 60 इयर्स के बाद, जब उन्हें जॉब कंप्लीट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ सिटी टू सिटी घूमते रहते हैं, सिटी टू सिटी घूमते रहते हैं, होटल में रुकते हैं या कहीं और रुकते हैं, मतलब अपना जो भी कमाया हुआ है वो खर्च करके जाते हैं, कहीं छोड़ के नहीं जाते किसी के लिए। मतलब बच्चों को अपना करना है, हमने अपना कर लिया, 18 साल तक बच्चों को बड़ा कर दिया, उसके बाद बच्चे अपना, ऐसा है। मतलब अच्छा है 60 ईयर, मतलब वहां पे काफी जगह जहाँ घूमने की जगह होती, मैं गया था तो 60 ईयर प्लस वाले ज्यादा दिखते। इवन मैं कैसीनो में गया, कैसीनो में मुझे यंग बहुत कम क्राउड दिखा, वहां पे 60 ईयर प्लस ही लोग मुझे दिखे। और जब मैंने थोड़ा सा किसी से इंटरेक्ट किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश की ऐसा क्यों है, तो मुझे पता चला कि वो फ्री है, अब जॉब नहीं है। अपने आप तो ऐसा है 60 ईयर के बाद लोगों को और थोड़ा सा हो घर पे बैठना है, मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, बीवी बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चों के बच्चे क्या बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो वहां कल्चर ही अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अच्छा है, सब अपनी अपनी लाइफ अच्छे से अलग तरीके से जीते हैं। उसका डिसएडवांटेज भी है, अब किसी को 60 ईयर प्लस में कुछ हो भी जाए तो बच्चे एक साथ में नहीं है, न देखने वाले कोई, तो अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पर ठीक है थोड़ा अलग कल्चर है। मैं यूएस का बोल रहा हूँ। रोशद कहाँ थे तुम, किधर?
और हाँ, सबसे स्ट्रिक्ट वहां पर ये है कि आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते हो, और पब्लिक प्लेस पे तो गलती से भी नहीं उठा सकते। मतलब आपका बच्चा भले 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो। वहां पे किसी ने यदि देख लिया तो आपको जेल हो जाती सीधे। तो जब मैं गया था, मेरा सन था 2.5 ईयर ओल्ड, और वो बहुत शैतान है। मतलब ऐसा है कि उसको 1-2 थप्पड़ नहीं पड़ते तब तक वो सुनता नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब जस्ट ये है कि उसको थोड़ा सा डांटो नहीं, मारो नहीं, अब तक सुनता नहीं। और वहां पर ऐसा पब्लिक प्लेस पे आप बच्चों को ज्यादा तेज चिल्ला भी दिए, और मारना तो बहुत दूर की बात है, मतलब मार दिए, चिल्ला दिए, तो कोई भी आसपास वाला देखेगा कंप्लेंट कर देता। तो काफी 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि नहीं ध्यान रहा, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ चिल्लाया होगा या कुछ डांटा मारा होगा। तो फिर एकदम से जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल बाहर नहीं करना है। तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मैं बात कर रहा था उसकी, उसने सुन के क्लासरूम में अंदर आ गया। सर आप क्राइम करके आए हो? क्या क्राइम करके आए हो? क्राइम नहीं बोल सकते। चलो, वो अभी बात कर रहा था, उसको पता लग गया क्लासरूम के बाहर, रूम के बाहर था कि मेरी बात हो रही है कुछ, तो वो क्लासरूम के अंदर आ गया। It is a force per unit area exerted by the gas on the surface of vessel. ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। इसके भी काफी सारे यूनिट्स हैं। 1 बार 10 to the power 5 पास्कल, 1 ATM, 101,325 पास्कल, 1.01, अभी के लिए यूनिट्स लिख लो। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन यूनिट्स को डिराइव भी करेंगे, स्पेशली सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऑफ एचजी वाले यूनिट। टॉर एंड मिलीमीटर ऑफ एचजी बोथ आर सेम। 760 mm ऑफ एचजी और 760 टॉर TOR, ये दोनों सेम ही होते हैं। 76.76 मीटर ऑफ एचजी। वाटर लिखोगे तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। हो गया इतना? यस सर। ठीक है, इसके आगे अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर वो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने हैं जिसमें टाइम लगेगा।
होमवर्क कर लेना और इतना पढ़ लेना जितना केसेस हुआ है। सर होमवर्क क्या था? Exercise 1 complete till tomorrow. यस सर।